हेलो स्टूडेंट, जो वीडियो लेकर आए हैं वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन। और ये 50 क्वेश्चन है जो मैं लेकर आया हूँ। इसके अलावा जो 50 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, जो शाम को अपलोड होगी। और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था कौन सी होती है। प्रारंभिक बाल अवस्था 2 से 7, 2 से 6, 6 से 8 या 9 से 10। तो इसकी जो आंसर है वो है 2 से 6। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मध्यम बाल अवस्था की कौन सी होती है, मतलब मध्यम बाल अवस्था कौन सी होती है आपको ये पता होना चाहिए। तो ये है 7 से 10, 5 से 8, 6 से 12 या 13 से 9। तो इसका आंसर जो है वो है 7 से 10। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उत्तर बाल्यावस्था होती है कौन सी होती है, वो 7 से 10 होती है या 12 से 15 होती है या 11 से 12 होती है या कोई नहीं। तो ये इसका आंसर है 11 से 12। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ 50 क्वेश्चन, और इसके अलावा 50 क्वेश्चन और भी हैं। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप इसको एक तरीके से इस वीडियो को देख कर जाएँ एग्जाम में। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप एक तरीके बुक में रीड कर सकते हैं, मगर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होती है। वो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है 2 से 6 होती है, मध्यम बाल्यावस्था 7 से 10 होती है और उत्तर बाल्यावस्था 11 से 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें सर्वाधिक कैलोरी की मात्रा पाई जाती है, दूध में, सेब में, मक्खन में या चीनी में। तो इसका आंसर है मक्खन। नेक्स्ट है कैलोरी का अर्थ है डैश तक बढ़ा सकती है पानी की वह मात्रा जो हम पीते हैं। दूसरा, ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 सेल्सियस डिग्री है। तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन है। ये आपको एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट है वो है 6 क्वेश्चन, वो है न्यूटन की गति के पहले के नियम को क्या कहा जाता है। जड़ता का नियम, त्वरण का नियम, प्रतिक्रिया का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जड़ता का नियम। नेक्स्ट है न्यूटन की गति के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है। जड़ता का नियम, त्वरण का नियम, प्रतिक्रिया का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वह है त्वरण का नियम। नेक्स्ट जो है वह है निम्न में से क्या गामक विकास का प्रकार नहीं है। तो इसके ऑप्शन जो है, इसके जो ऑप्शन है वो है स्थूलगामक विकास, सूक्ष्मगामक विकास, लघुगामक विकास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है लघुगामक विकास। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे तरीके से सुनना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन 9 जो क्वेश्चन है वो है बैठना, चलना, दौड़ना और चढ़ना आदि किसके उदाहरण है। तो इसका आंसर है, पहला जो क्वेश्चन है वो है सूक्ष्मगामक विकास, स्थूलगामक विकास, मांसपेशी विकास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है बी, स्थूलगामक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक सामान्य वयस्क व्यक्ति को दिन में डैश कैलोरी की आवश्यकता होती है, 1000, 2000, 3000 या 5000। तो इसका आंसर है 3000। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भोजन का वृत्त पोषक तत्व नहीं है। वृत्त पोषक तत्व नहीं है तो वह ऑप्शन क्या है आपके, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है सी, खनिज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन से एक असंतृप्त वसा का स्रोत है, मूंगफली, सरसों, तिल या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दो वस्तु की तरह सतह के एक दूसरे के संपर्क में आने पर उत्पन्न बल को क्या कहते हैं, आकर्षण बल, घर्षण बल, प्रतिक्रिया या त्वरण। तो इसका आंसर है घर्षण बल। नेक्स्ट है वो है निम्न में से अनुचित आसन का क्या कारण है, चोट, बीमारी या कोई नहीं या ए बी। तो इसका आंसर जो है वो है ए बी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारक बच्चों में गामा विकास को प्रभावित करता है। तो गामा विकास को प्रभावित करने वाले का ऑप्शन क्या है आपके, वातावरण, पोषण, मोटापा या सभी। तो इसका आंसर क्या है, सभी। डी ऑप्शन है इसका, सभी। तो ये मैंने आपको अभी तक बताया 15 क्वेश्चन। इसके आगे क्या क्वेश्चन है, इसके आगे जो क्वेश्चन है वो है 16 क्वेश्चन। निम्न में से क्या बुलिमिया एक प्रकार नहीं है। तो वो कौन सा प्रकार नहीं है, रेचक बुलिमिया या गैर रेचक बुलिमिया या सूक्ष्म बुलिमिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सूक्ष्म बुलिमिया, ये एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या बुलिमिया का एक उदाहरण है, मतलब एक लक्षण है। तो केवल वजन कम कर लेना या अत्यधिक भोजन करके भोजन के पश्चात उल्टी करना
या दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, दोनों ही, मतलब केवल वजन कम कर लेना और अत्यधिक भोजन करके भोजन के पश्चात उल्टी करना। तो ये इसका एक तरीके से आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 18, निम्न में से बुलिमिया का क्या कारण है, अनुवांशिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या सभी। तो इसका आंसर है सभी, क्योंकि क्या होता है बुलिमिया के अनुवांशिक कारण भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं और सामाजिक कारण भी होते हैं। नेक्स्ट है हाथों को बराबर में इस प्रकार से खोलना कि हाथ शरीर के मध्य रेखा से दूर जाए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बेस में मैंने कंटिन्यू क्वेश्चन लिखे हैं ताकि आपको एक तरीके से कंफ्यूजन ना हो। तो ये हाथ को बराबर में इस प्रकार से खोलना कि हाथ शरीर के मध्य रेखा से दूर जाए। तो इसको ऑप्शन जो है फ्लेक्शन कहते हैं, या एबडक्शन, या एक्सटेंशन, या कोई नहीं। तो इसका आंसर है एबडक्शन। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये इस बेस पे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट जो है 20 क्वेश्चन जो है वो आगे की ओर मोड़े गए सीधे और पीछे की ओर ले जाना। उदाहरण है फ्लेक्शन, एबडक्शन, या एक्सटेंशन, या सभी। तो इसका आंसर है एक्सटेंशन। दोबारा क्वेश्चन जी, आगे की ओर मोड़े गए और सीधे पैर और पीछे की ओर ले जाना। उदाहरण किसका है, एक्सटेंशन का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कोहनी का मोड़ना, जब हमारे हाथ हमारी छाती की तरफ आते हैं क्या कहलाते हैं, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन, या कोई नहीं। तो इसका आंसर है फ्लेक्शन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 22 जो क्वेश्चन है वो है डैश गतिविधि में दो अंगों के बीच अथवा जोड़ों पर कोण कम होता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन, या फ्लेक्शन, या एबडक्शन, या एडक्शन। तो इसका आंसर है फ्लेक्शन। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आगे का क्वेश्चन और क्या है, वो है गतिविधियों में दो अंगों के बीच अथवा जोड़ों पर कोण बढ़ता है, वो क्या है, एक्सटेंशन है, या फ्लेक्शन है, या एबडक्शन है, या एडक्शन है। तो इसका आंसर है एक्सटेंशन। क्वेश्चनों को आपको बस ध्यान से समझना है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्वेश्चनों को एग्जाम में समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फिजिकल एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के आते हैं, बच्चों को आंसर आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बेस पर आपको आंसर देना है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है गतिविधियों में शरीर का कोई अंग शरीर के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा के करीब लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंशन, या फ्लेक्शन, या एबडक्शन, या एडक्शन। तो इसका आंसर जो है वो है एडक्शन। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन जो है गतिविधियों के शरीर का कोई अंग शरीर के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा से दूर ले जाया जाता है। ये करीब लाया जाता था और ये क्या है, दूर ले जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं, या फ्लेक्शन, या एबडक्शन, या एडक्शन। तो इसको बोलते हैं एबडक्शन। तो ये एक आंसर इसका है आपका। नेक्स्ट जो सी ऑप्शन इसका आंसर था। नेक्स्ट 26 निम्न में से क्या हड्डियों तथा दांतों के निर्माण और सुरक्षा के लिए आवश्यक है, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है और दांतों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट 27 निम्न में से कौन सा संतृप्त वसा का स्रोत नहीं है। संतृप्त वसा मतलब पनीर, तिल, सरसों, कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है पनीर। ये क्या है, एक तरीके से संतृप्त वसा का स्रोत है, नहीं की बात नहीं। निम्न में से कौन सा एक संतृप्त वसा का स्रोत नहीं है, तो आपको क्या रखना है, पनीर। नेक्स्ट है बस तो आपको नहीं क्वेश्चन में आएगा तो आपको देना है, जैसे कि तिल नहीं है, सरसों नहीं है, तो ये नहीं में दे सकते हो, और जो स्रोत है वो क्या है, पनीर है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या शरीर के तापमान को नियंत्रित तथा कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है, वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन, और डी जल। तो इसका आंसर है वसा। वसा क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित भी करता है और कोमल अंगों की सुरक्षा को प्रदान भी करता है, सुरक्षा। नेक्स्ट है 29 जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज। तो इसका आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, एंटीबॉडीज एक तरीके से उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व आहार के सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण है, खनिज, विटामिन, या प्रोटीन, या ए और बी। तो इसका आंसर क्या है, ए और बी। तो डी ऑप्शन है इसका। खनिज और विटामिन क्या करते हैं, पोषक तत्व आहार के सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 31 जो क्वेश्चन है वो है किस आसन संबंधी विकृति में रीढ़ की हड्डी का झुकाव आगे की ओर होता है, पीछे की ओर कुबड़, आगे की ओर कुबड़, या घुटनों को टकराना, या कोई नहीं। तो इसका आंसर है आगे की ओर कुबड़। नेक्स्ट है निम्न में से किस आसन संबंधी विकृति में रीढ़ की हड्डी का झुकाव पीछे की ओर
होता है, तो ये इसमें आगे की ओर होता है, इसमें पीछे की ओर होता है। इसमें तो ऑप्शन क्या है, ए जो है वो है आगे की ओर और पीछे की ओर कुबड़, और धनुष का टांगे या पीछे कोई नहीं, तो इसका आंसर जो है पीछे की ओर कुबड़। तो पीछे जो कुबड़ होता है उसके आधार पर एक तरीके से विकृति रीढ़ की हड्डी का झुकाव पीछे की ओर होता है। तो नेक्स्ट जो है वो है 33 क्वेश्चन जो है, पीछे की ओर कुबड़ के निम्न में से क्या कारण हो सकते हैं? अत्यधिक भार उठाना, कुपोषण, कमजोर मांसपेशियां, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, उपरोक्त सभी। अत्यधिक भार उठाने से भी क्या होता है, एक तरीके से पीछे की ओर कुबड़ बन जाता है, और एक तरीके से कुपोषण, कमजोर मांसपेशी, ये सारी क्या इसके आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस आसन संबंधी विकृति में रीढ़ की अस्थियों का एक और झुकाव होने लगता है? चपटे पैर, स्कोलियोसिस और ऑस्टियोपसिस या कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है स्कोलियोसिस। तो ये स्कोलियोसिस को बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, स्कोलियोसिस क्या है, तो इनमें से क्या होता है कि विकृति में रीढ़ की अस्थि जो का एक और झुकाव होने लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्कोलियोसिस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन घुमाकर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, चपटे पैर के क्या कारण है? कमजोर मांसपेशी, अत्यधिक शारीरिक भार, या ए और बी, या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, ए और। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, घुटनों का आपस में टकराना का क्या कारण है? तो अत्यधिक भार, अत्यधिक मोटापा, ए बी, या कोई नहीं। तो आपको पता है कि अत्यधिक भार और अत्यधिक मोटापा क्या होता है, एक तरीके से घुटना के आपस में टकराने का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस आसन संबंधी विकृति में घुटने आपस में टकराने लगते हैं? चपटे पैर, धनुषाकार टांगे, या नॉक नीज, या कोई नहीं। तो नॉक नीज आपको याद रखना है कि नॉक नीज के कारण होता है आपस में जो घुटने हैं वो टकराने लगते हैं। तो ये आपको नॉक नीज के वैसे भी आ सकता है। नॉक नीज किसे कहते हैं? तो आपको जब घुटने आपस में टकराने लगते हैं, तो इसका आंसर क्या है आपका, सी ऑप्शन है, नॉक नीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, निम्न में से कौन सा एक मैग्नीशियम का स्रोत नहीं है? तो साबुत अनाज, ब्राउन राइस, मीट, या आयोडीन नमक। तो इसका आंसर है आयोडीन नमक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी समूह, कोई नहीं। तो विटामिन सी समूह इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, आयरन, तांबा, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, आयरन। ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा खनिज अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन क्या पाया था, आयरन। तो आपको आंसर याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 जो है वो है, निम्न में से कौन सा विटामिन आंख, नाक और मुंह को स्वस्थ रखने हेतु आवश्यक है? तो वो है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B2, और कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, विटामिन B2। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन डी का स्रोत है? तो आपको विटामिन डी का स्रोत बताना है। तो वो है सूर्य की रोशनी, दूध, मछली, या सभी। तो इसका आंसर क्या है, सभी। विटामिन डी के लिए सूर्य की रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दूध भी इंपॉर्टेंट है और मछली भी। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से, या सभी। तो इसका आंसर क्या है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44, अल्पाहार के कारण से क्या नुकसान हो सकता है? तो रक्तचाप बढ़ना, शारीरिक भार बढ़ना, या हड्डियों को मजबूत होना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, तो इसका आंसर जो है वो है शारीरिक भार कम होना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द और लूज मोशन लगना जिसके लक्षण है अल्पाहार, खाद्य असहनशीलता, विटामिन डी, या कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है खाद्य असहनशीलता। तो ये क्वेश्चन दे दे 45। इसके 45 के बाद ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, 46 जो क्वेश्चन है वो आपका है, हाथ की उंगलियों को फैलाने और दोबारा पहले वाली स्थिति में लाना। उदाहरण है रोटेशन, एडक्शन, एक्सटेंशन, या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, एडक्शन। नेक्स्ट है, हैमर थ्रो में निम्न में से गति का कौन सा नियम कार्य करता है? जड़ता का नियम, त्वरण का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, या कोई नहीं। तो इसका आंसर है त्वरण का नियम। नेक्स्ट है 48 जो क्वेश्चन है वो, किसी बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक व्यक्ति को पीछे की ओर धकेलती, ये किस क्रिया न्यूटन के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन जो है वो जड़ता का नियम पहला, दूसरा त्वरण का नियम, तीसरा प्रतिक्रिया का नियम, और चौथा जो है सभी। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन है, प्रतिक्रिया का नियम, क्योंकि ये प्रतिक्रिया कर रहा है। नेक्स्ट है 49, वस्तु की सतह जितनी अधिक खुरदरी होगी उनके बीच घर्षण बल उतना ही क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा, अधिक होगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जो 50 क्वेश्चन जो है वो है, सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाना किसका उदाहरण है? रोटेशन, एबडक्शन,
या एक्सटेंशन या कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या है? रोटेशन। तो ये आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपको 50 क्वेश्चन बताए हैं और 50 क्वेश्चन की वीडियो नेक्स्ट आपके लिए शाम को अपलोड होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो चलो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।